प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 10 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 में आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहला जो अपना टॉपिक चल रहा था, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव अपन निकाल रहे थे। आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव निकाला था और आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव हमने निकाला था। तो दो टॉपिक इसमें, दो स्थितियाँ पढ़ ली थी। तो लास्ट इसमें तीसरा टॉपिक, तीसरी स्थिति आज अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। तो तीसरी स्थिति, तीसरा टॉपिक आज अपना है आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, यानी जो बिंदु P है, अब इसको अपन आवेशित गोलीय कोश के अंदर लेंगे। तो अंदर स्थित ये जो बिंदु है, इस बिंदु P पर अपन इस आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो पहले जो डायग्राम इसको अपन समझते हैं यहाँ पर। तो ये जो अपना स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो ये जो अपना मेन टॉपिक था, इसमें अपन तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो जो तीसरी स्थिति, तीसरा टॉपिक अभी जो मैंने बताया पेज पर, ये जो लिखा हुआ तीसरा, ये यहाँ पर है और जो डायग्राम यहाँ पर है। अब इस डायग्राम को अपन समझाएंगे। अब इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने थोड़ा अलग से यहाँ पर बना दिया, थोड़े से बड़े रूप में, वही सेम डायग्राम है। तो अब अपन इस डायग्राम को यहाँ पर समझते हैं। तो ये अपने पास आवेशित गोलीय कोश, तो ये आवेशित गोलीय कोश है, ये इसका केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या R है। इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु P, तो O से P तक की दूरी स्मॉल r है। अब इस आवेशित गोलीय कोश के अंदर अब ये जो बिंदु P है, इस गोलीय कोश के अंदर है। तो इस आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित इस बिंदु P पर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत विभव का यहाँ पर सूत्र निकालेंगे। अब एक चीज़ अपन देख सकते हैं कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर कहीं पर भी होगा, तो इसकी जो त्रिज्या कैपिटल R है और O से P तक की जो दूरी स्मॉल r है, तो जब बिंदु P अंदर होगा तो O से P तक की दूरी स्मॉल r का मान इस त्रिज्या कैपिटल R से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो अंदर स्थित बिंदु के लिए कंडीशन हो जाएगी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R ये अंदर स्थित बिंदु के लिए होगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कंडीशन लिखी है। तो ये हो गया। अब अपन इसमें डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो ये जो डायग्राम समझाया है, ये डायग्राम यहाँ पर, तो ये जो डायग्राम था पेज पर मैंने अलग से बनाकर थोड़ा सा बड़ा समझा दिया, वही सेम डायग्राम है। आज तो ये डायग्राम आपको समझा दी ये वाला। अब अपन इसमें डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है विद्युत विभव की परिभाषा से, यानी विद्युत विभव के अंदर अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं समाकलन के विभव का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र E के पदों में समाकलन के रूप में V बराबर माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r सदिश E डॉट सदिश dr। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना, पीछे बताया था। और इसको समीकरण नंबर अपन 1 मान लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपन एक चीज़ अपन समझते हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ अपन समझते हैं, ये जो आवेशित गोलीय कोश है, इसके भार अपन बिंदु P कहीं पर भी लेंगे, तो भार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है, ये अपन ने पीछे चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। और अपन जानते हैं कि जब अपन यहाँ पर तो ये भार है, और जब अपन आवेशित गोलीय कोश के अंदर आते हैं, तो आवेशित गोलीय कोश के अंदर कहीं पर भी बिंदु ले लो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अंदर स्थित जो बिंदु, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 0 होती है, E बराबर 0 होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
तो आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर तो अपन देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं E समानुपाती 1/r²। तो E समानुपाती 1/r²। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पर जब अंदर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो r पर निर्भर नहीं करती है, r पर निर्भर नहीं करती है। तो बाहर तो इस संबंध के अनुसार निर्भर कर रही है कि E दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और अंदर E 0 है, अंदर E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो आवेशित गोलीय कोश है, इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, तो आवेशित गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, इसकी जो दूरी पर निर्भरता है वो एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर आवेशित गोलीय कोश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूरी पर निर्भरता है वो एक जैसी नहीं है। यहाँ पर बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यानी आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तो बाहर निर्भर कर रही है, अंदर निर्भर नहीं करती है। तो आवेशित गोलीय कोश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो आवेशित गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की जो दूरी पर निर्भरता है वो एक जैसी नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये जो समीकरण एक में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो सदिश E है, इस सदिश E की दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण एक है, इसको अपन दो समाकलनों में विभक्त कर यानी तोड़ करके इसको अपन आगे हल करते हैं। तो ये जो समीकरण एक है, इसको दो समाकलनों में विभक्त कर अपन हल करेंगे। तो अब अपन आगे इसमें देखते हैं। तो समीकरण एक अपन ने लिखी थी, समीकरण एक थी v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r सदिश E डॉट सदिश dr, ये समीकरण एक थी। अब इसको अपन दो भागों में, दो समाकलनों में इसको तोड़ेंगे सही, इस समीकरण एक को। तो कैसे तोड़ेंगे अपन, ये थोड़ा सा अपन इसके अंदर देखते हैं। ये तो यहाँ पर ये v बराबर माइनस, तो यहाँ पर इसको अपन तोड़ते हैं v बराबर, तो ये अपन ने v बराबर कर दिया। अब इसको अपन तोड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास ये दे रखा है, तो जब अपन गोले के बाहर होते हैं तो इस गोले के बाहर बिंदु P अपन कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जब गोले के बाहर अपन होंगे तो बिंदु P कहीं पर भी ले सकते हैं। तो गोले के बाहर जो बिंदु P होगा उसको अपन अनंत पर मानेंगे। तो उसको किस पर मानेंगे अपन, अनंत पर मानेंगे। अब बाहर बिंदु मान लो अनंत पर है, तो अब अपन क्या करेंगे, अनंत से अब अपन आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर आएंगे। तो जब अपन पृष्ठ पर आएंगे तो केंद्र O से पृष्ठ तक की ये जो दूरी है, इसकी त्रिज्या R के बराबर, कैपिटल R के बराबर। तो ये कैपिटल R, तो ये कैपिटल R के बराबर। तो अनंत से अपन यहाँ से पृष्ठ पर आएंगे, तो अनंत से पृष्ठ पर आए तो अनंत से कैपिटल R पर आएंगे। तो एक तो अपन अनंत से कैपिटल R तक अपन समाकलन करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, पृष्ठ पर हैं, कैपिटल R पर हैं, तो अब पृष्ठ से अपन इस गोलीय कोश के अंदर जाएंगे। तो पृष्ठ से जब गोलीय कोश के अंदर अपन जाएंगे तो मान लो पृष्ठ से अंदर यहाँ पर आएंगे, तो केंद्र O से यहाँ तक P तक की दूरी स्मॉल r, तो इसका मतलब कैपिटल R से स्मॉल r। तो जब यहाँ से अंदर आएंगे तो O से P तक की दूरी r, तो कैपिटल R से स्मॉल r, तो फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा ये। तो ये फिर समाकलन किसका होगा, ये कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो बिंदु P अपन बाहर, तो बाहर बिंदु P कहीं पर भी ले सकते हैं, तो अपन इसको अनंत पर मानेंगे। तो जब अपन बाहर से बिंदु P पर आएंगे, तो बाहर से बिंदु P पर आएंगे तो एक तो अपन अनंत से पृष्ठ पर आएंगे कैपिटल R, फिर अंदर आएंगे P पर तो कैपिटल R से स्मॉल r पर आएंगे।
तो अनंत से आर तक समाकलन अपन करेंगे, फिर अपन प्लस करके कैपिटल आर से स्मॉल आर तक समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार अपन समीकरण 1 को 2 समाकलनों में विभक्त करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें लिखते हैं माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल आर। तो माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल आर सदिश ई डॉट सदिश डी आर। तो माइनस समाकलन अनंत से आर सदिश ई डॉट सदिश डी आर ब्रैकेट बंद। फिर अपन ने प्लस कर दिया, क्योंकि समीकरण 1 को 2 समाकलनों में तोड़कर अपन लिखेंगे फिर जोड़ करके। तो ये प्लस कर दिया अपन ने, फिर ये ब्रैकेट अपन लिखा देंगे। तो फिर अपन इसको लिखेंगे माइनस समाकलन। तो ये आ गया माइनस समाकलन। फिर क्या आएगा इसमें कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो ये कैपिटल आर से क्या आएगा स्मॉल आर आएगा, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये आ गया कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर आ गया। अब इसके अंदर क्या है यहाँ पर सदिश ई डॉट सदिश डी आर। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर पहले वाले पद में भी ये पद ऐसे कैसे आया था, लिमिट चेंज की थी, ये हो गया। अब ये पद दूसरे वाले पद में ये ऐसे कैसे आ जाएगा सदिश ई डॉट सदिश डी आर। तो ये ऐसे कैसे आ गया सदिश ई डॉट सदिश डी आर। तो सदिश ई डॉट सदिश डी आर ये आ गया, और ब्रैकेट इसका बंद कर देंगे। तो ये जो समीकरण 1 थी, इस समीकरण 1 को अपन 2 भागों में विभक्त कर इस प्रकार अपन लिख देंगे। ये लिख दिया अपन ने। अब देखते हैं गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने सदिश रूप में पढ़ रखी, सदिश ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, ये पढ़ रखी है, लिख दिया अपन ने। और अपन जानते हैं गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 0 होती है, या सदिश ई बराबर 0 होती है। अभी बताया था मैंने, यहाँ पर समझाई थी। तो ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है अपन यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो v बराबर, तो ये आगे v बराबर, ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगा दिया। अब माइनस समाकलन अनंत से आर, तो ये माइनस समाकलन अनंत से आर, ये हो गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं इसमें। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो अनंत से कैपिटल आर, तो अनंत से कैपिटल आर, तो ये किसके लिए है, बाहर से अपन पृष्ठ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई ये पड़ी थी। तो सदिश ई की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो ये वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर आ गई। फिर डॉट सदिश डी आर, तो ये आ गया डॉट सदिश डी आर, फिर ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हो गया, फिर प्लस, तो ये प्लस कर दिया अपन ने, फिर इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, माइनस समाकलन, तो ये माइनस समाकलन, फिर ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब यहाँ पर ये जो लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर से स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, यानी पृष्ठ से बिंदु P तक। तो अब इसके अंदर होंगे अपन, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर का मतलब इसके बीच में क्या आएंगे अपन, इसके अंदर आएंगे यहाँ पर। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर का मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो यहाँ पर ये जो E0, तो अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई बराबर 0, तो सदिश ई की वैल्यू 0, तो सदिश ई की वैल्यू 0, तो सदिश ई की वैल्यू 0 यहाँ से यहाँ पर, तो 0 डॉट सदिश डी आर, तो ये आ जाएगा 0 डॉट सदिश डी आर, ये ब्रैकेट बंद, तो ये ब्रैकेट बंद, ये कर दिया अपन ने ब्रैकेट बंद। अब फिर अपन जानते हैं कि अपन ने जो अपन ने पहली दूसरी इसी टॉपिक में अपन ने पहली स्थिति, जो पहला टॉपिक पढ़ाया था पहली स्थिति, तो वहाँ पर आपको समझाया था आर कैप डॉट सदिश डी आर किसके बराबर होता है, डी आर के बराबर होता है। आर कैप डॉट सदिश डी आर किसके बराबर, डी आर के बराबर होता है। ये हो गया। अब अपन ये वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ तक हो गया, तो v बराबर ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें, ये जो माइनस है, तो अब अपन क्या, ये माइनस, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर डी आर का मतलब समाकलन आर के सापेक्ष, तो ये जो आर के पद अंदर होंगे बाकी बाहर, तो क्यू बटे 4πε0 कांस्टेंट समाकलन से बाहर, तो क्यू बटे 4πε0 समाकलन से बाहर ही कांस्टेंट आ गया। फिर समाकलन अनंत से आर, तो ये समाकलन अनंत से आर ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या बच गया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बच गया, अब अपन देखेंगे आर कैप डॉट सदिश डी आर, इस पद की जगह डी आर, तो इसकी जगह डी आर, तो यहाँ पर डी आर बच गया, तो इसकी जगह डी आर बटा आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया डी आर, तो इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह डी आर आ गया बटा आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया डी आर बटा आर स्क्वायर आ गया। अब अपन आगे चलते हैं इसमें, अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। v बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, समाकलन अनंत से आर, तो ये हो गया समाकलन अनंत से आर। फिर अब नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को अपन
अब अपन क्या करेंगे, इसमें नीचे जो आर स्क्वेयर है, इस आर स्क्वेयर को आर की घात 2 को ऊपर लाएंगे, आर की घात -2, फिर डी आर, तो ये आर की घात -2 डी आर, तो ये आ गया। तो ये क्या है अपने पास, आर की घात -2 डी आर, ये आ गया। अब अपन इससे आगे सोल्व करते हैं। v बराबर अब यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे थे अपन, तो इसको अपन सोल्व, यहाँ पर अपन एक चीज़ ये और देखेंगे इसमें, तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था ये, तो इस पद को सोल्व किया तो अपने पास ये, इसको आगे अपन ने लिखा तो ये आ गया था, फिर ये प्लस, तो यहाँ पर इसमें ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। अब अपन जानते हैं समाकलन के अंदर जीरो सदिश डी आर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0, तो समाकलन के अंदर 0, तो ये समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा समाकलन 0, तो +0, तो ये क्या हो गया यहाँ पर +0, तो प्लस फिर 0, तो ये समाकलन इस पूरे पद में अपन 0 जोड़ेंगे तो ये पद ही आ जाएगा। तो ये पद अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, +0 करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही पद आएगा, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब v बराबर ये पद ऐसे कैसे, समाकलन अनंत से r, तो ये समाकलन अनंत से r की घात 2 ऊपर गया तो r की घात -2, फिर ये dr ऊपर, तो dr। v बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया, ये v बराबर ये हो गया, ये पद ऐसे कैसे आ गया। अब r की घात -2 का समाकलन करेंगे तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब x की घात n से कर देंगे तो x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1 होता है। तो यहाँ पर x क्या है, r है, तो r की घात क्या होगा, तो यहाँ पर होगा r की घात n+1, n कितना है -2, तो n+1, तो n की जगह -2 +1 ये हो गया, फिर बटे n+1, n कितना है -2, तो -2 + 1 यानी n+1 ये आ गया। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पर लिमिट अनंत से r, तो ये लिमिट अनंत से r, ये हो गया। अब इससे आगे अपन चलते हैं, v बराबर अब ये जो पद है ऐसे कैसे आ गई, ब्रैकेट ये हो गया, -2 + 1 क्या होगा, -1, तो ऊपर r की घात -1, नीचे आएगा तो 1 बटे r की घात 1 प्लस की, तो r की घात 1 का मतलब r, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 बटे r आ जाएगा। अब -2 + 1, तो नीचे -2 + 1, तो नीचे -1, तो नीचे -1 होगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा और 1 का भाग देते ये आएगा, तो ये माइनस आगे आ गया। अब लिमिट क्या है, अनंत से कैपिटल R, तो लिमिट अनंत से कैपिटल R ये हो गया। ये हो गया। अब इससे आगे अपन चलते हैं v बराबर, तो ये v बराबर हो गया। फिर ये जो पद है -q बटे 4πε0, तो -q बटे 4πε0 ऐसे कैसे आ गई, ये एप्सिलॉन नोट है, ये एप्सिलॉन नोट है, तो ये q बटे 4πε0, तो ये यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है, ये हो गया अपने पास। अब फिर आगे इनटू, तो ये इनटू। अब इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिमिट रखकर बता रहा हूँ, इस ये पद बची, इसको सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट माइनस ये हो गया 1 बटे, तो ये 1 बटे अपर लिमिट कैपिटल R स्मॉल r की जगह, तो कैपिटल R, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, माइनस, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब लोअर लिमिट क्या है, अनंत, तो अनंत r की जगह, तो ये लोअर लिमिट अनंत, तो अनंत r की जगह, तो 1 बटे अनंत, तो 1 बटे अनंत क्या होगा, 0, तो ये 0 आ गया। तो -1 बटे r + 0, तो -1 बटे r आ गया। तो यहाँ पर ये मैंने क्या लिख दिया, -1 बटे r लिख दिया। तो इस पद को सोल्व किया, तो इस पद को सोल्व किया अपन ने, इसको सोल्व किया तो -1 बटे r आ गया, ये लिख दिया। अब आगे जब अपन सोल्व करेंगे तो v बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, 1/4πε0 q बटे कैपिटल R, ये बच जाएगा। तो इसको सोल्व किया तो आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व किया तो v बराबर, तो पीछे वाली स्टेप को सोल्व करेंगे तो v बराबर 1/4πε0, ये एप्सिलॉन नोट है, तो v बराबर 1/4πε0 q बटे कैपिटल R, ये आ गया। तो पीछे वाले स्टेप सोल्व करेंगे तो v बराबर ये आ गया। और ये समीकरण नंबर क्या मान ली, 2, तो ये समीकरण नंबर 2 मान ली। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थिति सेकंड में विभव का सूत्र निकाला था। पृष्ठ पर अपन ने v बराबर 1/4πε0 q बटे कैपिटल R, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था, ये वाला। और आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु पर विभव का सूत्र v बराबर ये आ रहा है,
तो आवेशित गोलीय कोश के अंदर जो अभी अपन ने बिंदु पी लिया था, ये वाला जो बिंदु पी लिया था, यहाँ पर विभव का सूत्र ये V बराबर ये आ रहा है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। तो अंदर स्थित बिंदु पर विभव V बराबर ये, यानी ये फॉर्मूला आ रहा है। और पृष्ठ पर भी ये था, तो ये जो अंदर आ रहा है, ये जो पृष्ठ पर है, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो अतः समीकरण 2 से स्पष्ट होता है। तो अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव का जो मान है वो पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होता है उसके बराबर होता है। तो इस समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि आवेशित गोलीय कोश के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उस आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो विभव का मान है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये समीकरण 2 से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब अपन इसमें, अब ये जो अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ग्राफ बचा है। तो ये जो अपन ने नीचे ग्राफ बनाया है, ये तीनों स्थितियों के लिए कंबाइंड ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को अपन समझाते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर एक्स अक्ष ले ली, तो ये अपनी क्या है, एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, दूरी r लेंगे। ये वाई अक्ष ले ली, तो ये अपनी यहाँ पर होगी वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर अपन क्या लेंगे, विभव v लेंगे। तो वाई अक्ष पर विभव v, ये मूल बिंदु O ले लिया अपन ने, ये हो गया। अब अपन इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं पेन फेर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट ये दिख जाए इसमें ग्राफ। ये पेंसिल से बना हुआ, मैं पेन फेर रहा हूँ, फिर आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा यहाँ पर। अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो एक्स अक्ष के ऊपर दूरी r ले ली, वाई अक्ष के ऊपर विद्युत विभव भी ले लिया, ये मूल बिंदु O हो गया। अब अपन देखते हैं, तो अब अपन ये देखते हैं एक्स अक्ष पर दूरी r, यहाँ पर मूल बिंदु O पर क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब जब दूरी r 0 है तो इसका मतलब अपन गोले के केंद्र पर है। तो जब बिंदु P, तो जब ये बिंदु P गोले के केंद्र पर होगा तो r 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर होने का मतलब जब दूरी r यहाँ पर 0 है तो अपन गोले के केंद्र पर है। तो चाहे गोले के केंद्र पर हो, अंदर कहीं पर भी हो, विभव का जो मान है पृष्ठ पर होता है उसके बराबर होता है। तो विभव का कुछ न कुछ मान होगा जो पृष्ठ पर उसके मान के बराबर होगा। तो अपन ने मान लिया यहाँ पर ये विभव का मान है, ये विभव का मान है। अब गोलीय को आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से अपन पृष्ठ की तरफ आते जाते हैं तो अंदर प्रत्येक बिंदु पर ये विभव रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। अब अपन पृष्ठ पर आएंगे तो पृष्ठ पर भी विभव का मान ये रहेगा। तो पृष्ठ पर विभव का मान ये, जब पृष्ठ पर आएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। पृष्ठ पर बिंदु P लेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो पृष्ठ पर यहाँ पर बिंदु लिया तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो यहाँ पर जो विभव ये रहेगा जो स्टार्टिंग में था, ये नियत रहेगा, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक विभव नियत रहेगा, यानी केंद्र से पृष्ठ तक। तो यहाँ तक विभव नियत, तो यहाँ के लिए मैंने v बराबर नियत लिख दिया। अब अपन यहाँ से अपन इधर चलते हैं तो r और बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ से अपन इधर आएंगे तो इसका मतलब आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ से अपन बाहर जा रहे हैं। तो अब अपन बाहर आएंगे तो बाहर अपन इस तरफ चलते जाएंगे, तो दूरी r का मान बढ़ता जाएगा। तो दूरी r का मान बढ़ता जाएगा तो बाहर स्थित बिंदु के लिए जब r बढ़ता है तो विभव भी घटता जाता है। और जब r अनंत हो जाएगा तो विभव शून्य हो जाएगा, ग्राफ इसमें मिल जाएगा। तो इस ग्राफ को इस एक्स अक्ष के समांतर पास मिलाकर छोड़ देंगे यहाँ पर। तो अपन ने आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विभव का सूत्र अपन ने पढ़ा था, v बराबर 1/4πε0 Q बटे r। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ये वाला। और v r के व्युत्क्रमानुपाती, तो v r के व्युत्क्रमानुपाती। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए कंडीशन थी v r के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा बाहर स्थित बिंदु के लिए। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए जब r बढ़ेगा तो v कम होता जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं अपन। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए जब स्मॉल r का मान और बढ़ता जाएगा तो विभव भी कम होता जाएगा। और लास्ट में इस ग्राफ को इसके समांतर लाकर छोड़ दें, क्योंकि अनंत पर ये ग्राफ इसमें मिलेगा तो विभव शून्य हो जाएगा। तो इस ग्राफ को इसके समांतर लाकर छोड़ देंगे ऐसे। और ये जो ग्राफ अपन ने बाहर स्थित बिंदु के लिए बनाया, ये ग्राफ इस संबंध के लिए है।
V समानुपाती 1/R, यानी V R के व्युत्क्रमानुपाती है। इस संबंध के लिए ये भार वाले ये ग्राफ बन रहा है इस संबंध के लिए, तो इस संबंध के लिए ये ग्राफ बन रहा है। और अपन देखते हैं कि जब अपन यहाँ पर अपन गोलीय कोश के पृष्ठ पर हैं, जब इधर आएंगे तो बाहर आ जाएंगे, तो जब आवेशित गोलीय कोश के अपन बाहर आएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा होगा, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन लिख दी। और अपन देख सकते हैं कि जब अपन आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से पृष्ठ के बीच में अपन कहीं पर भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर अपन कहीं पर भी होंगे, जब अपन आवेशित गोलीय कोश के केंद्र और पृष्ठ के बीच में कहीं पर भी होंगे तो गोलीय कोश के अपन क्या होंगे, अंदर होंगे। तो गोलीय कोश के अंदर स्थित बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R से कम होता है, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, तो इस अंदर वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। तो ये जो ग्राफ था तीनों स्थितियों के लिए, तीनों टॉपिकों के लिए ये कंबाइंड ग्राफ था, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव के जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट, और इस टॉपिक से संबंधित तीनों स्थितियों के लिए कंबाइंड ग्राफ मैंने यहाँ पर समझा दिया। और ये जो अपना टॉपिक कंप्लीट, तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, इसमें जो भी 3 टॉपिक अपन ने पढ़ी है सभी कंप्लीट, और इसमें जो तीनों स्थितियों का ग्राफ ये कंप्लीट। धन्यवाद।